हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग से 700। ये MGT 611 के लेक्चर सीरीज़ है और आज लेक्चर नंबर 11 है और जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्री कंसर्न, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉड, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि इसको मैं जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ कि एक पार्टी है, या तो वो खुद करे या उसका एजेंट, और दोनों की इंटेंशन यही हो, या तो वो खुद या उसकी इंटेंशन ये हो जो उसका एजेंट है कि हम दूसरे बंदे को धोखा देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, या तो फैक्ट में धोखा दें कि वो ट्रू ना हो, या फिर एक्टिव कंसीलमेंट यानी कोई चीज़ जो डिफेक्ट है, या जैसे कहना चाहिए कि कोई चीज़ उसमें फॉल्ट है तो उसको छुपा ले, उसको लॉ के अंदर उसको फ्रॉड कहा जाएगा। और अच्छा, फ्रॉड के इसके अंदर और भी मिसालें दी गई हैं, जैसे कि फ्रॉड मेड विदाउट इंटेंशन। मतलब क्या कि एक बंदे ने प्रॉमिस कर लिया और उसकी इंटेंशन ये थी कि मैं इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करूँगा, तो वो भी फ्रॉड है। और फिट टू डिसीव यानी मतलब जिसके मतलब धोखे के अंदर ये आ जाता है। और या फिर ओमिशंस और एक्ट और ओमिशंस यानी कि मतलब कोई काम करे या ना करे जो स्पेशली लॉ ने डिक्लेयर कर दिया कि ये फ्रॉड होगा, वो फ्रॉड ही होगा जो लॉ ने डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके अंदर एक्सेप्शन है कि अगर कोई बंदा जैसे साइलेंस है, ठीक है, और यानी मतलब किसी चीज़ के लिहाज से जिसमें लिखा हुआ है कि एज अ फैक्ट दैट ही साइलेंट है। विलिंग क्या है उसकी कि वो जो पर्सन है वो यानी मतलब उस जो इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बट इट नॉट अ फ्रॉड, यानी वो फ्रॉड नहीं है। अगर वो बंदा साइलेंट है तो वो फ्रॉड नहीं है, अनलेस के ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाए जिसके अंदर बोलना ज़रूरी बन जाए और साइलेंस जो है वो सही ना हो, और या फिर साइलेंस हो तो इक्वली टू द स्पीक। यानी मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ जल्दी से कि इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो कि भाई अगर साइलेंस है भी बंदा तो वो फ्रॉड नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए थे जिसमें उसकी साइलेंस जो है वो फ्रॉड के मुतरादिफ हो सकती है, तो उस वक्त साइलेंस रहना जो है वो फ्रॉड हो सकता है, वैसे साइलेंस फ्रॉड नहीं है। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कंसर्न इज कॉज्ड बाय अ फ्रॉड इज वॉइडेबल। वॉइडेबल है, ऐसी बात हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई वॉइडेबल है। अगर पार्टी कहती है कि भाई ऐसा फ्रॉड हुआ तो ये वॉइडेबल है, कोर्ट में आगे साबित कर दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब क्या है, अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, भाई जो मिस्टर असलम है वो सेल करी है, उन्होंने कार किसको सेल करी है, मिस्टर यासिर को, और उनको कहा कि ये जो कार है ये चली हुई कितनी है, 15,000 किलोमीटर। बट मिस्टर यासिर जो है वो बाद में डिस्कवर करते हैं कि भाई ये जो कार है वो 40,000 किलोमीटर चली हुई है। अब मिस्टर यासिर के पास जो है वो एक इख्तियार है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कहते हैं कि भाई तुमने तो मुझसे झूठ बोला था, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो अवॉइडेबल है। अब या तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, और अगर मिस्टर यासिर बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं तो ठीक है रख लेंगे वो कार। अब क्या कह रहे हैं, मे साइलेंस इज नॉट ऑलवेज अ फ्रॉड बट इन ड्यूटी टू स्पीक इज साइलेंस वुड बी लीड टू फ्रॉड। मतलब क्या, अब जैसे इसके अंदर मिसाल दी गई है कि भाई सर्जन जो है वो हार्ट सर्जरी कर रहा है जैसे जो है वो, तो वो पेशेंट को बता दे कि भाई इसके, अगर यानी पेशेंट इंक्वायर करता है वो उसको बता दे कि भाई ऐसा ऐसा इस हार्ट सर्जरी के दौरान हो सकता है। वो अगर कोई बात छुपाता है और ये कहता है कि नहीं आप 100% ठीक हो जाएंगे, और हो सकता है कि डॉक्टर को पता हो कि वो सही नहीं हो पाए, तो अगर पेशेंट इंक्वायर कर रहा है तो वो फ्रॉड में आ जाएगा। और इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी, अक्सर ऐसा होता है कि इंश्योरेंस लोग करवाने चले जाते हैं इंश्योरेंस, लेकिन उनको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो फुल फैक्ट बताती नहीं है, और वो तब बताती है जब क्लेम के टाइम पे वो बोलती है कि सर ये चीज़ें हम इंश्योरेंस में लेते ही नहीं है। जैसे एक्ट ऑफ गॉड जो है वो इंश्योरेंस में आता नहीं है, इसी तरीके से चीज़ें होती हैं, तो वो पूरी बता देनी चाहिए अगर वो इंक्वायर करे, पूछे बंदा। प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन यानी मतलब क्या, अगर कोई भी किस्म का प्रॉमिस किया गया था, जैसे इसमें लिखा है वेयर परचेज मेड विद नो इंटेंशन टू अप्लाई द प्राइस, यानी क्या मतलब अगर जैसे आपने कोई आपसे किसी ने गाड़ी खरीदी और उसका इंटेंशन नहीं था कि वो गाड़ी जो है उसके मैं पैसे दूंगा, तो वो फ्रॉड कंसिडर की जाएगी। अब बात करते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या कि मतलब
एक चीज़, यानी जैसे आप इसके अंदर कह रहे हैं पॉजिटिव असर्शन दैट इन अ मैनर वे नो वारंटीड बाय इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन मेक एंड इट इज़ नॉट ट्रू इट इज़ बिलीव इट इज़ ट्रू। मतलब क्या, जो चीज़ ट्रू नहीं थी लेकिन उसने, जो बंदा है वो बिलीव कर रहा है कि ये ट्रू है। अब क्या, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज़ नॉट इंटेंशन टू डिसीव और गेन एडवांटेज। मतलब क्या कि एक मतलब ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मतलब ये नहीं कि जो मिसरिप्रेजेंटेशन हुई उसकी वजह से ब्रीच हुई, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि वो उसको धोखा दे या फिर उससे यानी मतलब अनफेयर एडवांटेज ले, ठीक है, और दूसरे को धोखा दे कर से कोई चीज़ हथिया ले, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन उसको फ्रॉड नहीं कहेंगे, उसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा। किसके अंदर? सेक्शन 18 के अंदर। और cause any innocent party to make agreement to mistake subsequently which is subject to be। मतलब क्या कि innocent party है, ऐसी बात है, innocent ही party है ना, कि party into agreement where mistake has been substance to the thing that to be। यानी मतलब जो innocent third party थी वो एग्री कर गई, जो चीज़ें देख के वो एग्री कर गई, लेकिन वो फ्रॉड नहीं होगा, वो मिसरिप्रेजेंटेशन होगी। a contract enter into a party which is not correct, सही है, लेकिन अनइंटेंशनली इनोसेंट बिलीव दैट इट इज करेक्ट, TTJ। मतलब क्या कि वो ठीक नहीं थी। जैसे मिसाल दे दिया है, गाड़ी वाली मिसाल दें कि जो बेच रहा था उसको भी ये नहीं पता था कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, ठीक है, उसने अपने हिसाब से एस्टिमेट करके बता दिया कि भाई ये जो है वो 15,000 किलोमीटर चली हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है उस बंदे को भी ये नहीं पता था, लेकिन उसने सामने वाले को बता दिया। अब वो बाद में पता चलता है तो अब वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि उसको भी नहीं पता था ये बात, ठीक है, और उसकी इंटेंशन भी ये नहीं थी कि वो धोखा दे। लेकिन अगर फ्रॉड में देखें तो उसकी इंटेंशन थी कि उसको पता था कि भाई ये जो है ये 15,000 किलोमीटर चली हुई, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन सच रिप्रेजेंटेशन टाइटल ऑफ द फ्रॉडलेंट। मतलब क्या, अब जायदाद जो है वो आपके नाम नहीं है और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके नाम है, तो ये फ्रॉडली मिस रिप्रेजेंटेशन है जायदाद की। अब इसके अंदर जैसे दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो वो है, यानी मतलब जो कैपेसिटी है वो शिप की वो 5,000 टन है, रजिस्टर्ड है, लेकिन टर्न इनटू 18,000। अब वो कह रहा है कि भाई ये 8,000 टन में हो जाएगी, भाई शेल टू बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, यानी ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी इसके अंदर है मिस रिप्रेजेंटेशन एज द फैक्ट ऑफ द मैटर इस कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्या मतलब अब एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया दूसरे बंदे से कि वो उसको शिपिंग यानी मतलब जो भेड़ें होती हैं उनकी फार्मिंग के लिए उसने 5,000 फार्मिंग, बट इट टर्न आउट दैट अनसुटेबल शिपिंग फार्मिंग। मतलब क्या वो जो लैंड थी वो शिप की फार्मिंग के लिए सही नहीं थी, हो सकता है वो बंजर हो या फिर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पथरीली हो, तो उसकी वजह से जो शिपिंग की फार्मिंग है वहाँ पे नहीं हो सकती। तो अब ये क्या हो गया, जो परचेज हुई, जो परचेजर है वो शेल बी इनटू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइड क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें, क्योंकि मटेरियल यानी इसमें क्या है, मटेरियल जो था फैक्ट वो गलत था, वो मिसरिप्रेजेंट किया गया था। अब फ्री कंसर्न यानी कि इसके अंदर वही बात है कि फ्री कंसर्न किसे कहेंगे कि भाई जो एग्रीमेंट जो है वो अंडी इन्फ्लुएंस हो, से पाक हो, कोर्जन से पाक हो, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स और से पाक हो और वॉइडेबल है पार्टी जिसके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फ्री कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसर्न इज फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, बट इफ ही थिंक इट इज फिट इंसेंट दैट ऑल शेल बी परफॉर्म। मतलब क्या अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है लेकिन वो कह रहा है कि ये सही है, ठीक है, लेकिन ये कि एक परफॉर्म हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, शेल बी पुट इन द पोजीशन दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड हैज बीन ट्रू। यानी कि मतलब ये क्या कि मतलब किसी के साथ हुआ तो ये, लेकिन उसने बोला चलो ठीक है ये ठीक हो जाएगा, सही है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो जो है वो रिप्रेजेंटेशन शेल बी ट्रू, यानी मतलब वो इस पोजीशन में तो है कि वो कह सकता है कि ये वॉइड है, वॉइडेबल है, लेकिन ये कि वो बोलता है चलो ठीक है कोई मसला नहीं, हम इसको देख लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो ये शेल मेड इनटू द ट्रू, ये सच हो जाएगी बात। अब इसके अंदर एक्सेप्शन दी हुई है कि इफ सच concerned has been misrepresentation, silent or fraudulent within the meanings of say the contract, nevertheless it to be avoidable at the concern and shall be deemed discovered to ordinary। मतलब क्या इसके अंदर अगर जैसे मिसाल दे दी है कि अगर कोई कह रहा है कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है
और वो सेक्शन उसके अंदर भी आता है, बट नेवरलेस नॉट अवॉइडेबल। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब क्या, वो सामने देख सकता है किसी भी ट्रुथ को। अब जैसे मिसाल दीजिए कोई चीज़ बिल्कुल शोरूम के अंदर खड़ी हुई है लेकिन उसके अंदर उसको डिफेक्ट दिख रहा है, तो अब ये एक्सेप्शन है कि भाई तुम्हें दिख रहा था कि इसके अंदर ये चीज़ ख़राब है, तब भी तुमने लिया, तो अब वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मतलब उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी बात है, आपको दिख रहा है वो ट्रुथ, तो आप बोल सकते हो भाई ये तो ऐसा डिफेक्ट है। तो अब जो बेचने वाला है वो तो बोला भाई मैंने तो सामने दिखा दिया था, अब इसको दिख भी रहा था तब भी इसने किया, तो अब ये है इस के अंदर बात की गई है कि एक्सेप्शन क्या है। अब क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन व्हिच डज नॉट कॉज द कंसर्न टू द कॉन्टैक्ट टू होम द फ्रॉड प्रैक्टिसेस एंड शैल नॉट बी रेंडरिंग टू द कॉन्टैक्ट वॉइडेबल। क्या मतलब? यानी कि मतलब जाहिर सी बात है, जो डज नॉट कॉज बाय, यानी कि कोई भी चीज़ जो फ्री कंसेंट के बगैर ली गई है, ठीक है, फ्रॉड प्रैक्टिसेस के जरिए मिसरिप्रेजेंटेशन और कैन नॉट बी रेंडर टू द कॉन्टैक्ट वॉइडेबल है, यानी मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जाएगा, वॉइडेबल है, जिसके साथ हुआ है वो वॉइडेबल है। अब वो चाहे तो इसको कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता है, और अगर नहीं चाहता तो वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, उसकी मर्जी। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड किसी के आपको जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।